वीडियो में हम समझेंगे log ax प्लस बी का n वा अवकल गुणांक यानी nth डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस बी। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे माना y बराबर log ax प्लस बी। अब हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यानी x के सापेक्ष एक बार अवकलन करेंगे तो इसका log ax प्लस बी का जो अवकलन होगा वो होगा 1/ax प्लस बी इंटू ax प्लस बी में x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1 होगा, तो a इंटू 1 प्लस बी का 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें y1 इज इक्वल मिलेगा a/ax प्लस बी। अब हम इसे अब इस प्रकार भी लिख सकते हैं a इंटू ax प्लस बी की होल पावर -1। अब हम इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी y2 बराबर तो होगा, ये a को लिखेंगे इंटू में इसकी पावर -1 है तो -1 इंटू में आएगी इंटू ax प्लस बी की होल पावर जो होगी -1 तो -2 हो जाएगी इंटू ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन a होगा। तो इस प्रकार हमें y2 की वैल्यू मिलेगी, a और a का गुणा होगा तो a² आएगा और ये -1 और ax प्लस बी की होल पावर -2। अब हम इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो y3 बराबर हमें मिलेगा a² इंटू -1। अब इसकी घात -2 है, इसकी पावर -2 है तो इंटू में -2 आएगा इंटू ax प्लस बी की होल पावर -3 होगी, -2 -1 बराबर -3 होगा इंटू में ax प्लस बी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो a होगा। तो इस प्रकार हमें y3 बराबर मिलेगा a² का a में गुणा होगा तो a³ होगा इंटू -1 इंटू -2 इंटू ax प्लस बी की होल पावर -3। अब इसका जब हम इसी प्रकार अवकलन करते जाएंगे तो हम जब इसका n बार अवकलन करेंगे तो yn बराबर हमें मिलेगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर जब हमने 3 बार अवकलन किया था, यानी 3 बार डिफरेंशिएशन किया था, तो सबसे पहले माइनस को देखेंगे कि 3 बार जब डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पर 2 बार माइनस आया, तो हम -1 की पावर यानी 3 से 1 कम बार आया तो n-1 लिख देंगे। और अब a की पावर देखेंगे a, यहाँ पर 3 बार जब डिफरेंशिएशन किया तो a की पावर 3 आई, यानी जब हम n बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो a की पावर n आएगी। अब जो ax प्लस बी की होल पावर यहाँ पर -3 है, तो जब हम इसका n बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ax प्लस बी की होल पावर -n आएगी। और ये जो 1 इंटू 2 है ये 2 का फैक्टोरियल है, यानी 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा और 2 का फैक्टोरियल है तो n-1 का फैक्टोरियल आएगा, तो n-1 का फैक्टोरियल लिख देंगे। अब हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं -1 की पावर n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल इंटू a⁴n बटे ax प्लस बी की होल पावर n।
क्योंकि यहाँ पर माइनस एन था तो बट्टे में जाएगा तो प्लस एन हो जाएगा। इसे हम एक बार और समझेंगे। हमने माना y बराबर log ए एक्स प्लस बी, तो जब इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y1 बराबर हमें मिलेगा 1/ax प्लस बी इंटू ए इंटू 1 प्लस 0, तो y1 बराबर a/ax प्लस बी आएगा। ax प्लस बी यहाँ पर बट्टे में था तो इससे प्लस की पावर थी और ऊपर जाएगा यानी अंश में जाएगा तो -1 की पावर हो जाएगी। अब हम इसका दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y2 बराबर हमें मिलेगा, ये a को लिख देंगे। अब इसकी पावर -1 है तो ये इंटू में आ जाएगी और ax प्लस बी की होल पावर में से एक कम करेंगे, एक घटाएंगे। यहाँ पर -1 था तो -1 में से एक घटाएंगे तो -2 बचेगा और ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन a होगा। अब a का a में गुणा हो गया तो a² आएगा आ गया और ये -1 और ax प्लस बी की होल पावर -2। अब इसका हम एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y3 बराबर मिलेगा, ये a² का a² -1 का -1 और इसकी जो पावर -2 है ये इंटू में आ जाएगी और ax प्लस बी की होल पावर में से -2 इससे एक कम होगा यानी -3 हो जाएगी और ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन a, तो a का गुणा a² में होगा तो y3 बराबर a³ इंटू -1 इंटू -2 इंटू ax प्लस बी की होल पावर -3 आएगा। अब जब हम इसका बार बार डिफ्रेंशिएशन करते जाएंगे और जब इसका n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम देखते हैं हमें क्या मिलेगा कि जब हम सबसे पहले y3 यानी जब 3 बार डिफ्रेंशिएशन किया था इसको देखते हैं कि जब हमने 3 बार डिफ्रेंशिएशन किया था तो यहाँ पर a है तो a की पावर 3 आई थी, यानी जितनी बार डिफ्रेंशिएशन किया उतनी ही पावर आई। तो यहाँ पर जो a है a की पावर n, जब n बार डिफ्रेंशिएशन किया तो a की पावर n आई और ये माइनस यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 3 है यानी 3 से एक कम बार आया तो -1 की पावर हम n-1 कर देंगे यानी n से एक कम, और ये जो आया 2 इंटू 1 तो ये 2 फैक्टोरियल हुआ यानी 3 से एक कम का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर n बार जब डिफ्रेंशिएशन किया तो n-1 का फैक्टोरियल लिख दिया। अब ax प्लस बी की होल पावर -3 थी, यहाँ पर 3 बार जब डिफ्रेंशिएशन किया तो -3 आई पावर, तो ax प्लस बी की होल पावर -n आ गई क्योंकि n बार डिफ्रेंशिएशन किया। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको बट्टे में लिख दिया क्योंकि यहाँ पर माइनस की पावर थी तो यहाँ पर प्लस में आ गए। तो yn बराबर -1 की पावर n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल इंटू a टू दी पावर n बटे ax प्लस बी का होल पावर n। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, log ax प्लस बी -1 की पावर n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल इंटू a टू दी पावर n बाय ax प्लस b की होल पावर n, ax प्लस b की होल पावर n। इस प्रकार जब हम log ax प्लस b का जब n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा -1 की पावर n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल इंटू a टू दी पावर n अपॉन ax प्लस बी की होल पावर n। यही log ax प्लस बी का n बार अवकल गुणांक है यानी nth डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस बी।